हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं मुस्लिम लीग एंड होम रूल आंदोलन। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम के संस्थापक नहीं थे। तो अखिल भारतीय मुस्लिम के संस्थापक कौन नहीं थे, बता दीजिए। तो इसमें देखिए, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह या नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो अखिल भारतीय मुस्लिम के संस्थापक जो नहीं थे मेरे भाई, वो आपके एम ए जिन्ना मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना, उसमें देखिए आगा खां भी रिलेटेड है उससे, नवाब सलीमुल्लाह भी रिलेटेड है, एंड वकार नवाब मोहसिन उल मुल्क भी संबंधित है। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है, मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ है। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ है मेरे भाई, वो ढाका में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो ढाका में हुआ है। ढाका में हुआ है, और कब हुआ है, तो 30 नवंबर 1906 को हुआ है। 30 नवंबर 1906 में हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, तो 30 नवंबर 1906 में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो ढाका में हुआ। और कौन कौन इससे रिलेटेड है, तो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह का एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क इससे संबंधित आपको देखने को मिल जाते हैं। और एक याद नाम रखिएगा इनके साथ में, वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क भी इससे संबंधित है आपके मुस्लिम लीग से। आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको क्वेश्चन एक ऑप्शन आ रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है, इसलिए चारों का चारों नाम आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत को किसने दिया है। ठीक है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने दिया है, तो देखिए ये मोहम्मद इकबाल ने इसका द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया है। और ये मांग कब किया गया था, और मुस्लिम लीग ने जो है ना, पाकिस्तान का मांग किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग किया था। आपसे पूछ लिया कि पाकिस्तान का मांग किसने किया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग किया। कब किया, तो 1940 में। कब किया, तो 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग किया है। ओके, इतना बात क्लियर हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना बता दो, किसने किया है, बताओ मेरे भाई। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। किसने किया है बता दो। तो ये आपका कर दिया है किसने, तो ये आपके किए हैं नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है। किसने किया है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया है, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1885, 1906, 1905, 1907। तो देखिए सिंपल सा बात है, मुस्लिम लीग का स्थापना जो है मेरे भाई, भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ है ये 1906 में हुआ है। 1885 में क्या हुआ है, तो कांग्रेस का गठन हुआ है। कांग्रेस का गठन आपसे पूछ लेगा 1885 में, तो कांग्रेस का गठन। 1905 में क्या हुआ है, तो बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ है, तो 1905 में। और मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ है, तो 1906 में। और कब, 1906 में कब हुआ है बता दीजिए, कब बताइए। 1906 में, तो 30 दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है, 1906 में। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की में हुआ था मांग सर्वप्रथम कब की थी। देखिए मुस्लिम लीग जो था वो भारत विभाजन का मांग सर्वप्रथम कब किया, तो 1940, 1906, 1994, इनमें से कोई नहीं। तो कब किया था,
तो ये आपका कब किया था? 1940 ईस्वी में, ठीक है, 1940 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था ना, वहां पे ही भारत का विभाजन का मांग किया था, ठीक है, और पाकिस्तान बनाने को कहा था। लाहौर अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन के लिए कहा था और एक पाकिस्तान देश बनाने का बात कहा था, ठीक है, तो वो लाहौर अधिवेशन का बात था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 अक्टूबर 1940, 22 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1931। तो मुक्ति दिवस जो मेरे भाई वो मनाया गया है 22 दिसंबर 1939 को। और क्यों मिला बनाया गया था? देखिए हुआ क्या था, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। किस चीज से इस्तीफा दिया? कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। किस चीज से इस्तीफा दिया? तो प्रांतीय सभा से। प्रांतीय सभा से, सभा से, ठीक है। तो प्रांतीय सभा से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था आपके कांग्रेस ने, इसीलिए मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाए थे 22 दिसंबर 1939 ने। मतलब कि कांग्रेस जो थे ना, वो प्रांतीय सभा से इस्तीफा दे दिए थे, इसीलिए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो आपसे पूछ लेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो मुक्ति दिवस जो मेरे भाई वो मनाया जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना जो किया है वो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है। नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कब किया है स्वीकार? 1905, 1913, 1930 या 1946? बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 1913 होने वाला है, ठीक है, 1913। 1913 में स्वीकार किया था इस बात को। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो अलग राज्य के बारे में किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और बनाया और गणपति उत्सव शुरू किया। तो कब किया गया था बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए लोकप्रिय बने लोकमान्य तिलक के नाम से कब वो जाने लगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ना ये गणपति उत्सव भी शुरू किया, ये भी होने वाला है। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया, ठीक है। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर देखने एक से अधिक मिलेगा, मतलब ई नंबर ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था बट नहीं यहाँ पे है, तो एक से अधिक होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने साल का हुआ था मेरे भाई, बता दो कितने साल का? तो वो आपका 6 साल का हुआ है जेल बाल गंगाधर तिलक को, ठीक ना। और ठीक है 6 वर्ष के लिए इन्हें जेल कर दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक का एक पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिए, एक था गीता रहस्य, गीता रहस्य, एंड एक था आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो बाल गंगाधर तिलक का एक बुक है गीता रहस्य एंड दूसरा है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र ने, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। तो देख लो यहाँ पे, तो होम रूल लीग जो किया है स्टार्ट, तो होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो देखो यहाँ एनी बेसेंट ने भी किया है और लोकमान्य तिलक ने भी किया है, दोनों ने किया है होम रूल लीग का स्थापना, ठीक ना। आपसे पूछ लेगा पहले कौन स्टार्ट किया है, तो पहले जो स्टार्ट किए हैं आपके बाल गंगाधर तिलक किए हैं, ठीक है। पहले कौन किया है? तो बाल गंगाधर
तिलक ने किया है, ठीक है। और ये कब किया है? तो अप्रैल 1916 में कर दिया है, ठीक है, अप्रैल 1916 में। और इसके बाद जो है एनी बेसेंट जो है बाद में की है। और ये कब की है? तो सितंबर 1916 में करी है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि होम रूल लीग का आंदोलन का शुरुआत किसने किया है? तो दोनों किए हैं, लेकिन सबसे पहले किसने शुरू किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और कब? अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने कब? तो सितंबर 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से शुरू किया है? तो पुणे से शुरू किया है, ठीक है ना। और ये कहाँ से शुरू की है? तो अडियार से की है, ठीक है, अडियार से। एनी बेसेंट कहाँ से की है? तो अडियार जिले से की है एनी बेसेंट आपका शुरुआत, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो होम रूल लीग का स्थापना यहाँ पे एनी बेसेंट है, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट यह होने वाला है। और साथ में एक चीज याद और रखेंगे, यहाँ पे आपके जो है बाल गंगाधर तिलक ने भी किया है, बाल गंगाधर तिलक ने भी जो है होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। और पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ही किया, श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो बाद में करी है आपका, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले से आप लोग याद रख लीजिए क्या? राफ्त गोफ्तार, राफ्त गोफ्तार, गोपाल कृष्ण गोखले से। और महात्मा गांधी से याद रख लीजिए आप लोग क्या? एक तो हरिजन, हरिजन याद रखिए। एक याद रखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्य, टी एस एलकॉट। तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना में कौन नहीं रिलेटेड है, ये पूछा है, नहीं पूछा है कि होम रूल से कौन रिलेटेड नहीं। बाल गंगाधर तिलक तो रिलेटेड थे, ठीक है, रिलेटेड थे बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट भी आपकी रिलेटेड थी। आपकी जो संबंधित नहीं है इससे, तो कौन संबंधित नहीं है बता दो मेरे भाई? तो आपके टी एस जो ऑलकोट जे थे ये इससे संबंधित नहीं थे, नॉट रिलेटेड। तो देखिए आपके जो मैडम ब्लावात्स्की थी, मैडम ब्लावात्स्की, मैडम ब्लावात्स्की, और साथ में कर्नल ऑलकॉट जो थे, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट, ये लोग जो आपके संबंधित थे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे, थियोसोफिकल, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना संबंधित है। आपसे पूछ लेगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है। और इस सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, 1875 में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किया था मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा एंड कर्नल ऑलकॉट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे संबंधित कौन नहीं है? तो टी एस ऑलकॉट आपके संबंधित नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्राइवेल प्राइस, वैलेंटाइन चिरोल। तो भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? तो पहली बात तो याद रख लो कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। वैलेंटाइन चिरोल दे दे या फिर वैलेंटाइन सिरोल दे दे, कुछ भी दे दे, एक ही बात लेके चलना है, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन शिरोल। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, वैलेंटाइन शिरोल ने एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट। उसी बुक में जो है ना इन्होंने जो है तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है, इंडियन अनरेस्ट एक बुक में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए पहली बात याद रखिए कि 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक के पक्ष जो थे, एक बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है। और जो इस समय जो पैरवी जो कर रहे थे आपकी अदालत में, वो आपके मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। किसने करे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसमें पैरवी कर रहे थे।
आई होप कि आपको इतना बात मेरा समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। और देखिए आज जो है हम लोग अपना होम रूल आंदोलन और साथ में ही मुस्लिम लीग जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट सेशन में और अपना नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं आगे अगर कुछ क्वेश्चन हो तो। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भारत के वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? चलो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है। दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुमित्रानंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। वयोवृद्ध नेता तो ये आपके दादा भाई नरोजी के को कहा जाता है, ठीक है। दादा भाई नरोजी को भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है, भारत का ग्लैड स्टोन। ग्लैड स्टोन, भारत का ग्लैड स्टोन किसे दादा भाई नरोजी को कहा जाता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट भारतीय थे दादा भाई नौरोजी ना, पहले भारतीय थे जो जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे, ठीक है। जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए, हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए, चुने गए। तो देखिए आपके जो फर्स्ट भारतीय थे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है ना एक पत्रिका लिखे थे जिसका नाम था राख्त गुफ्तार, राख्त गुफ्तार। तो एक पत्रिका दादा भाई नौरोजी का राख्त गुफ्तार था। और इन्होंने एक बात भी कहा था कि राजा जनता के लिए बनी है, राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए। ये बात कहा था कि राजा जो है जनता के लिए बनी है। इस बात को आपके दादा भाई नौरोजी ने कहा है, राजा जनता के लिए बनी है, राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं, जनता राजा के लिए नहीं, ठीक है। आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। और आज थोड़ा क्लास अच्छे से नहीं ले पाए क्योंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है, तो कल से फिर अच्छे ढंग से लिया जाएगा। आज थोड़ा जो है एनर्जेटिक मैं फील नहीं कर रहा हूँ तो नहीं ले पाया अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस सेशन को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन इससे बनना चाहिए था वो सभी को यहाँ पे ले लिए, और इससे बाहर आप कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखता हुआ मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।